हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं बात करूंगी इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप सोलमेट रिलेशनशिप से अधिक कॉम्प्लिकेटेड होती है। वे अपने आध्यात्मिक संबंध के कारण अधिक तीव्र होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम में कौन कौन से लक्षण होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, तो इसमें से सभी साइन या 99.9% साइन आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम कभी किसी भीड़ का हिस्सा नहीं होते। बचपन से ही उनका फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा नहीं होता। इनकी सोच औरों से काफ़ी अलग होती है। जब तक उन्हें किसी के विचारों से सहमति नहीं बनती है, तब तक वो उन विचारों का समर्थन बिल्कुल नहीं करते। अगर उन्हें लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ है या किसी विशेष स्वार्थ के कारण कुछ लोगों के विचार अन्य लोगों पर थोपे जा रहे हैं, तो ट्विन फ्लेम बिल्कुल घबराते नहीं हैं, बल्कि वो लड़ भी सकते हैं उन टॉक्सिक विचारों के विरोध में। चाहे उन्हें बहुत सारे लोगों का विरोध का सामना भी क्यों ना करना पड़े, ट्विन फ्लेम बिल्कुल नहीं घबराते हैं। चाहे वो अकेले ही क्यों ना हो, उन लोगों को या उन परिस्थितियों का फेवर बिल्कुल नहीं करते जिसे उनकी आत्मा मानने से इनकार करती हो। कई बार ये ट्विन फ्लेम लोनली फील करते हैं, क्योंकि उनका आधा भाग कहीं और होता है। लेकिन ये प्रोसेस भी डिवाइन नहीं बनाई है ताकि वो लोनली फील करें और अपने आधे भाग को ढूंढें या अपने आधे पार्ट को पहचाने और सोचें कि मैं जन्म से ही अकेला हूँ, जबकि मेरे आसपास सारे ही रिश्ते हैं। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे भाई बहन बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं कुछ कमी है। कुछ ज़रूर किसी चीज़ की कमी है हमारे जीवन में, और जब वो कमी किसी पर्टिकुलर इंसान के आने से पूरी हो जाती है, तब उन्हें अपनी लाइफ कंप्लीट लगने लगती है। ट्विन फ्लेम हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही चलते हैं। वो हमेशा सच का ही साथ देते हैं। जो बात उन्हें अच्छी नहीं लगती, उचित नहीं लगती, वो उसे मानने से इनकार कर देते हैं। ट्विन फ्लेम किसी की चापलूसी करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो बचपन से ही काफी स्पिरिचुअल होते हैं। अगर उनके घर का वातावरण स्पिरिचुअल ना भी हो और काफी लड़ाई झगड़ा घर में होता हो, मारपीट घर में होती हो, तो भी ट्विन फ्लेम ऐसे मौके पर चुपचाप घर के एक कोने में बैठ जाएंगे और अपने घर वालों से कुछ भी नहीं बोलेंगे। बाद में टीवी में कोई स्पिरिचुअल सीरियल देख लेंगे और अपने माइंड को वो अपने घर के नेगेटिव वातावरण से हटाकर खुद को स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे यदि उन्होंने रामायण सीरियल देखा है, तो उसके किरदारों के स्थान पर वो खुद को रखेंगे और प्रसन्न होने की कोशिश करेंगे। उन्हें लगेगा कि वो उस स्टोरी का ही पार्ट है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका अवेकनिंग प्रोसेस होने लगता है। अवेकनिंग प्रोसेस के समय ट्विन फ्लेम का अनकॉन्शियस माइंड उन्हें पास्ट की चीज़ों को दिखाने लगता है, और इसलिए उन्हें मैक्सिमम इवेंट्स ऐसे लगते हैं जैसे ये सब उनकी लाइफ में पहले भी हो चुके हों। स्पिरिचुअल चीज़ों के प्रति उनका अट्रैक्शन बहुत तीव्र होता है। जैसे कोई भी धार्मिक इवेंट या पूजा पाठ के प्रति ट्विन फ्लेम काफ़ी अट्रैक्शन रखते हैं। एक खास बात यह भी है कि जब वो पूजा पाठ करते हैं, तो उनका ध्यान पूरी तरह से पूजा में नहीं होता, बल्कि वो लॉजिकली भी सोचते हैं। जैसे यदि वो विष्णु भगवान से संबंधित कोई पूजा कर रहे होते हैं, तो साथ साथ ये भी सोचते हैं कि विष्णु भगवान ने कौन से अच्छे काम किए थे। पूरी जांच पड़ताल वो करेंगे। उनमें क्यूरियोसिटी काफ़ी अधिक होती है।
तो जांच पड़ताल की प्रोसेस में ट्विन फ्लेम काफ़ी डेप्थ में चले जाते हैं और इस तरह से काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम, जैसा कि सबको पता है, ये अनकंडीशनल लवर्स होते हैं। इनमें 2 प्रकार की एनर्जी होती है। फीमेल एनर्जी को डिवाइन फेमिनाइन कहते हैं और मेल एनर्जी को डिवाइन मैस्कुलाइन कहते हैं। इनकी एनर्जी औरों से काफ़ी डिफरेंट होती है। अगर ये पूजा पाठ नहीं भी करते तो भी इनकी सोल स्पिरिचुअल और पवित्र होती है। बचपन से ही ट्विन फ्लेम हेल्पिंग नेचर के होते हैं। इम्पैथ का एक बहुत बड़ा गुण इनमें होता है। जैसे कि अगर कोई इनका बुरा भी करता है तो ये उसे माफ़ कर देते हैं। समटाइम्स इनमें ईगो भी होती है, क्योंकि कार्मिक अकाउंट से भी ये लिंक्ड हो सकते हैं। अगर इन्हें किसी ने जैसे हर्ट किया है तो ये उसको ईजिली माफ़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन दोबारा यदि उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है जिसने इनका कुछ बुरा किया था तो ये उसे माफ़ कर देते हैं। उसे दुख में नहीं देख पाते हैं और उसकी सेवा करने लगते हैं। उसके पास जाकर जो भी उसे सहायता की ज़रूरत होती है उस हेल्प को ये उसे प्रोवाइड करने लगते हैं। किसी को दुखी नहीं देख पाएंगे, ये किसी को रोते हुए ट्विन फ्लेम नहीं देख सकते। बचपन से ही इनका मूड बहुत फ्लक्चुएट करता हुआ रहता है। कभी इनका मन एकदम से हंसने का करता है तो कभी इनका मन एकदम से रोने का करने लगता है। ये सोल शुरू से ही खुद को अलोन कंसीडर करती है। ज़्यादातर ट्विन फ्लेम वो होते हैं जो अनवांटेड चाइल्ड के रूप में ही अब तक सामने आए हैं, जिन पर उनके पेरेंट्स का ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पेरेंट्स अटेंशन देते भी हैं, फिर भी ट्विन फ्लेम अपने आप को अकेला ही महसूस करते हैं, क्योंकि इनकी सोल का एक हिस्सा कहीं और होता है। लेकिन वैसे तो ट्विन फ्लेम अपने आप में कंप्लीट होते हैं, मगर उनका आधा हिस्सा कहीं और होता है और दूर से ही वो अपने आधे भाग को मैग्नेटिक अट्रैक्शन भेजते रहते हैं। ट्विन फ्लेम्स का बचपन काफ़ी अलग होता है। इनको तरह तरह के ड्रीम्स आते हैं जिसमें ये देवी देवताओं को देखते हैं, पूर्वजों को देखते हैं, आत्माओं को देखते हैं, सांप को देखते हैं, डॉग्स को देखते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को देखते हैं, या कभी कभी ये वॉशरूम को भी सपने में देखते हैं। समटाइम्स उनको लगता है कि वो स्लीपिंग पैरालिसिस में जा रहे हैं। स्लीपिंग पैरालिसिस एक ऐसा मोड होता है जब हम सपने में अपने आप को मूव करना चाहते हैं, किसी को आवाज़ देना चाहते हैं, लेकिन सपने में हम बहुत डरे हुए होते हैं, इसलिए हम ना तो मूव कर पाते हैं और ना ही सामने वाले को आवाज़ दे पाते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं स्लीपिंग पैरालिसिस। जब ये ट्विन फ्लेम अपने रियल ट्विन फ्लेम से फिजिकली मिलते हैं, फिजिकली मीन्स फेस टू फेस मिलते हैं, तो पहले तो इनके ऊपर वही मैग्नेटिक फोर्स काम करता है जिसे वो स्वप्न में भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उस समय इनकी मुलाकात अपने रियल ट्विन फ्लेम से बहुत कम समय के लिए होती है। उसके बाद ये घर आ जाते हैं। घर आने पर इनको लगता है कि वो एक ड्रीम था, वो रियल लाइफ नहीं थी जो इन्होंने टाइम अभी स्पेंड किया था अपने रियल ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट के साथ। चाहे वो टाइम 2 मिनट का हो, 5 मिनट का हो या 1 आवर का हो, इनका अटेंशन बार बार अपने काउंटर पार्ट के पास ही जाता रहता है। वहीं पर इनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। घर जब ये आते हैं तो इनका हार्ट काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगता है। ट्विन फ्लेम की इतनी अधिक हाई एनर्जी होती है कि कभी कभी इनको लगता है कि एंजाइटी, डिप्रेशन फील हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये एनर्जी फ्लो होता है जो बहुत अधिक होता है। ट्विन फ्लेम जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इनको जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम है एंजाइटी की, डिप्रेशन की और स्टमक में इंडाइजेशन की। हमेशा इनके पेट में दर्द रहेगा या फिर लगेगा कि स्टमक में कुछ हलचल सी हो रही है।
एक्चुअली एनर्जी इतनी अधिक होती है कि उन्हें ही समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। इनका फर्स्ट मीटिंग में ही एक दूसरे के साथ कनेक्शन, एक दूसरे के साथ बॉन्ड, एक दूसरे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि ये एक दूसरे को चाह कर भी भूल नहीं पाते। इनको कई बार डाउट होता है कि ऐसा क्या है उस पर्सनालिटी में, जैसे अगर वो फीमेल है और सामने वाला मेल है तो उस फीमेल की लाइफ में उस काउंटर पार्ट मेल से काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी के लोग आए होंगे, ज़्यादा हैंडसम लोग आए होंगे, ज़्यादा मैनरेबल लोग आए होंगे, ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग आए होंगे, लेकिन उस फीमेल का अट्रैक्शन उनकी ओर नहीं जाता है। उनके साथ वो फीमेल बहुत प्रैक्टिकल रहती है, लेकिन क्या कारण है कि इस फीमेल का अट्रैक्शन अपने काउंटर पार्ट पर, जो कि कम स्मार्ट है, एवरेज है, गुड लुकिंग भी कोई खास नहीं है, फिर भी उसका दिल बार बार उसी की ओर जा रहा है। आखिर क्यों बार बार मन उसे ही अपना कह रहा है? ये डाउट उस फीमेल के मन में बार बार आता है। फिर एक टाइम के बाद वो धीरे धीरे एक दूसरे से कांटेक्ट में आने लगते हैं, बात करने लगते हैं। डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही उससे अटैच हो रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन की बात केवल प्रॉपर मैटर पर ही हो रही होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन उससे बात करके अच्छा तो फील करता है, मगर वो अभी इतना ज़्यादा अटैच नहीं होता, वो नॉर्मल ही रहता है। डीएम उससे एनर्जी ले लेते हैं। इस कारण डीएफ की एनर्जी वीक हो जाती है और इस तरह से डीएम की अवेकनिंग हो जाती है। गाइस, आप समझ रहे हो? डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी एक्साइटेड रहती है और जब उससे मिलती है बार बार तो डिवाइन फेमिनाइन ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। डिवाइन मैस्कुलाइन नॉर्मल ही रहता है। तो नतीजा ये होता है कि डिवाइन फेमिनाइन की जो एनर्जी है वो डिवाइन मैस्कुलाइन में चली जाती है। तो नतीजा ये होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो जाती है और डिवाइन फेमिनाइन वीक हो जाती है, एनर्जी वाइज वीक हो जाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी डीएम में चली जाती है, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन में चली जाती है। सिमिलरली अगर डिवाइन फेमिनाइन की पहले अवेकनिंग होनी होती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन में जाती है। जिसकी पहले अवेकनिंग होती है उसका काउंटर पार्ट जब उसके कांटेक्ट में आता है तो वो काउंटर पार्ट डिप्रेशन में जाता है और दूसरा जो वाला जो पार्ट है वो एनर्जेटिक हो जाता है। जब एनर्जेटिक हो जाता है तो डबल कॉन्फिडेंस से वो अपना वर्क करने लगता है। डीएम या डीएफ यानी डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन किसी की भी पहले अवेकनिंग हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमारा काउंटर पार्ट कुछ बुरा भला भी कह देता है या इग्नोर करता है या हर्ट करता है और हम ये सोच लेते हैं कि अब हम दोबारा कभी उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी हम उसे छोड़ नहीं पाते। ट्विन फ्लेम के बॉन्ड इतने मजबूत होते हैं कि चाहे वो एक दूसरे से बात नहीं करें, एक दूसरे से दूर भी हो जाएं, अपनी ईगो में रहें, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करें, कुछ भी कारण हो, लेकिन चाह करके भी वो एक दूसरे को भूल नहीं पाते हैं, उसे छोड़ नहीं पाते हैं। अगर डीएम आगे भागता है फिर भी वो डीएफ को छोड़ नहीं पाता। अगर डीएफ उसे जितना अधिक मैसेज करेगी डीएम उतना ही कम मैसेज करेगा, लेकिन वो क्या प्रॉपरली डीएफ से दूर जाना चाहता है? यह बात मालूम करने के लिए डीएफ को कुछ दिनों तक डीएम को मैसेज करना बंद कर देने पर डीएम अपनी डीएफ के मैसेज का वेट करता हुआ मिलता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये तो फिक्स है कि ये एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, भागेंगे एक दूसरे को, मगर छोड़ नहीं सकते। कभी कभी डीएफ को लगता है कि डीएम भी हमें मिस करते भी हैं या नहीं, अगर मिस करते हैं तो मैसेज क्यों नहीं करते, बात क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें ज़्यादा मिस करते हैं,
जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनको ये समझना होगा कि वे मिररिंग इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं, मतलब मिरर इमेज छोड़ते हैं अपने काउंटर पार्ट पर। तो डीएफ का अटेंशन अगर खुद को छोड़कर डीएम की तरफ ज़्यादा होगा तो डीएम उसको उसी का रिफ्लेक्शन देगा, वो उसको अवॉइड करेगा। सिमिलरली यदि डीएम का अटेंशन अगर खुद को छोड़कर डीएफ की तरफ होगा तो डीएफ उसको अवॉइड करेगी और रनिंग फेज में चली जाएगी। आप खुद सोचो, अगर आपका डीएम आपको अवॉइड कर रहा है और आप उसके पीछे पड़े हो, लेकिन अगर यही काम आपका डीएम करे और आपके पीछे पड़ जाए, हाथ धोकर मैसेज पर मैसेज करने लग जाए, तो बीइंग ए डीएफ अगर आप अवेकनिंग प्रोसेस में नहीं हो और डीएम अवेकनिंग प्रोसेस में है तो आपको लगेगा कि ये लड़का तो बहुत बदतमीज़ है, पूरा दिन बेकार में मैसेज करता रहता है। आप उससे इरिटेट हो जाओगे, आप उससे बात नहीं करना चाहोगे। आपके डीएम तो आपको सिर्फ बुरा भला ही कहेंगे, लेकिन डीएफ तो हो सकता है कि आपको जेल भी भिजवा दे और ये कहे कि ये लड़का तो बहुत परेशान मुझे कर रहा है, इसके खिलाफ केस जरूर बनना चाहिए। शायद इसीलिए पहले डीएफ की अवेकनिंग होती है, क्योंकि डीएम उनका गुस्सा, उनका रोना धोना सब बर्दाश्त करके भी अपनी कंडीशन पर खड़े रहते हैं, लेकिन डीएफ इतना नहीं झेल सकती है। तो रनर और चेजर फेज चलता रहता है और ये फेज तब तक चलता रहता है जब तक दोनों को ही ये समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे मैसेज भी आते हैं कि क्या वो अपने डीएम को ये बता सकते हैं कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो गाइस, बताने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या वो समझेंगे ये बात? क्या वो समझ सकते हैं? अगर कोई समझेगा ही नहीं, फिर बताने से क्या फ़ायदा। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक फेज़ आता है जिसका नाम है बबल फेज़। ये फेज़ एकदम स्टार्टिंग फेज़ होता है जब नए नए ट्विन फ्लेम एक दूसरे की ओर अट्रैक्टेड होते हैं। ये काफ़ी अधिक एक दूसरे की ओर अट्रैक्टेड होते हैं। इनका मन एक दूसरे से बातचीत करने का बहुत होता है। दोनों के मन में ही प्यार के बुलबुले उठते हैं, दोनों में ही एक्साइटमेंट सेम लेवल का होता है। फिर किसी एक में एक्साइटमेंट ज़्यादा आने लगता है। जैसे जैसे एक में एक्साइटमेंट अधिक होने लगता है, वैसे वैसे दूसरा उसे इग्नोर करने लगता है, क्योंकि इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है। जब ये कांटेक्ट में आते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं तो एनर्जी के फ्लो को संभालना कठिन हो जाता है। ट्विन फ्लेम में जब एक व्यक्ति अपने काउंटर पार्ट से कांटेक्ट करना शुरू करता है तो दूसरा काउंटर पार्ट उसे अवॉइड करना शुरू कर देता है, क्योंकि उनकी एनर्जी काफ़ी अधिक होती है। दूसरे वाले काउंटर पार्ट को लगता है कि वो किसी बंधन में बंध गया हो, इसीलिए वो अवॉइड करना शुरू कर देता है। दूसरे काउंटर पार्ट को एनर्जी संभाल नहीं पाता वो और भागना शुरू कर देता है और ये सोचता है कि मैं तो इसे अवॉइड करना चाहता हूँ और ये है कि मुझसे चिपकती ही चली जा रही है। हालांकि दूसरा जो काउंटर पार्ट होता है वो भी अधिक दिनों तक बिना बात किए नहीं रह सकता है। इस बात से उसके अंदर और घबराहट अधिक बढ़ जाती है कि कब तक मैं बिना बात किए रहूँगा। इस बात से ज़्यादा उनके अंदर घबराहट बढ़ जाती है जो भागता है। ये है ट्विन फ्लेम जर्नी का सत्य कि अगर ये छोड़ना चाहें तो भी अपने काउंटर पार्ट को नहीं छोड़ सकेंगे। कहीं ना कहीं से ये लिंक्ड ही रहेंगे, जुड़े ही रहेंगे, अटैच्ड ही रहेंगे। एक दूसरे की याद आएगी, पहले तो मैसेज नहीं भेजेंगे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ये मैसेज ज़रूर करेंगे। अब गाइस, बात करेंगे अवेकनिंग क्या है। अवेकनिंग है खुद को पहचानना, खुद को संभालना। जब हम खुद को समझ जाएंगे, परमात्मा को समझ जाएंगे, हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है ये समझ जाएंगे, हर चीज़ को रेस्पेक्ट देने लग जाएंगे और हमारे भीतर का अहम भाव समाप्त हो जाएगा, हमारे अंदर की सेल्फिशनेस ख़त्म हो जाएगी, हमें प्यार का सही अर्थ समझ में आ जाएगा, तो हमारी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी।
और तब ट्विन फ्लेम का यूनियन हो जाएगा। इस काम में डिवाइन खुद हेल्प करती हैं। डिवाइन ने ट्विन फ्लेम को इसलिए बनाया है कि वो लोगों को लेसन दे, फिर यूनाइट हो। ट्विन फ्लेम का एक और कार्य होता है जो वो डिवाइन से पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे अपने अंदर। जब तक अपने अंदर ट्विन फ्लेम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे, उनका यूनियन नहीं होगा। अगर आप फिजिकली यूनाइट हो भी जाते हो तो भी यानी ट्विन फ्लेम का डाइवोर्स हो जाएगा। ट्विन फ्लेम सेपरेशन इनमें हो जाता है। ट्विन फ्लेम किसी और से भी मैरिज कर लेते हैं। ट्विन फ्लेम जब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं कि वो ट्विन फ्लेम है हमारे, तब भी कई बार ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी मैरिड होते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि उनके बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, उनके बहुत सारे सोलमेट्स के साथ कनेक्शन होते हैं। तो जब तक वो इन कनेक्शन से बाहर नहीं निकल जाएंगे, वो यूनाइट नहीं हो सकते। कभी कभी ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड हो जाते हैं, वो आध्यात्मिक तौर पर यूनाइट हो जाते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड नहीं हो पाते, तो उन्हें अवेकनिंग पर कार्य करना बाकी होता है। उन्हें उनका ट्रांसफॉर्मेशन वर्क कंप्लीट करना ही होता है, चाहे इसके लिए उन्हें दूसरा जन्म लेना पड़े, चाहे तीसरा जन्म लेना पड़े, चाहे कुछ भी हो, उन्हें अपना काम करना पड़ता ही है।